नमस्कार मित्रों, आज की कहानी एक चतुर मुर्गा और धूर्त भेड़िया की है। कहानी बहुत रोचक है और मजेदार है। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलेगी। गांव की सुबह हर दिन की तरह बड़ी ही सुहानी थी। सूरज की पहली किरण धरती को छूने ही वाली थी जब मुर्गे की बुलंद बाग पूरे गांव में गूंज उठी। कुकड़ू कू उसकी मधुर आवाज ने हर घर के द्वार पर दस्तक दी, मानो सबको जगाकर एक नया दिन शुरू करने को कह रही हो। गांव वाले उसके इस कर्तव्य को खूब सराहते थे और यही वजह थी कि मुर्गा बहुत खुश रहता था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दूर जंगल से एक भूखा गीदड़ घूमता फिरता गांव के पास आ पहुंचा। उसकी टेढ़ी आंखें मुर्गे पर जा टिकी और मन ही मन उसने सोचा, क्या शानदार शिकार है। अगर इसे हड़प लूं तो कई दिनों की भूख मिट जाएगी। उसकी आंखों में एक शातिर चमक उभरी और वह मुर्गे के पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपनी चालाकी से मुर्गे को बहलाने का फैसला किया। वह मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे वाह, मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही खींचा चला आया। सच कहूं तो इतनी सुरीली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अगर तुम एक बार और भाग दो तो मेरा दिन बन जाएगा। मुर्गे ने कभी किसी से इतनी प्रशंसा नहीं सुनी थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने खुशी खुशी फिर से ऊंची आवाज में भाग देनी शुरू कर दी। लेकिन यह भूल गया कि जिस पर वह विश्वास कर रहा था वह एक चालाक शिकारी था। जैसे ही मुर्गा मग्न होकर गाने में मशगूल हुआ, गीदड़ ने झपटा मारा और उसे अपने मुख में दबा लिया। अचानक मिले इस हमले से मुर्गे का दिल दहल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। गीदड़ उसे लेकर जंगल की ओर भागने लगा और मुर्गे की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने बचाव का उपाय सोचना शुरू कर दिया। तभी गांव वालों ने गीदड़ को मुर्गा ले जाते देख लिया। वे लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। गीदड़ ने गांव वालों को आते देखा तो उसकी चाल और तेज हो गई, लेकिन डर भी उसके मन में घर कर गया। इसी बीच मुर्गे के दिमाग में एक चतुर योजना आई। उसने गीदड़ से कहा, भाई गीदड़, गांव वाले मेरा पीछा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका हूँ। अगर तुम उनसे कह दोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। गीदड़ को यह विचार अच्छा लगा। उसने पलटकर जोर से चिल्लाया, यह मुर्गा मेरा है, तुम्हारा नहीं। बस यही तो मुर्गा चाहता था। जैसे ही गीदड़ ने मुंह खोला, मुर्गा उसकी पकड़ से फुर्ती से निकला और उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। गीदड़ हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। गांव वालों ने उसे लाठियां दिखाई और वह डर के मारे दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गया। पेड़ पर बैठा मुर्गा मुस्कुराया। उसने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़ी सीख भी सीखी। संकट के समय घबराने की जगह समझदारी से काम लेना ही असली जीत होती है।